गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 14 विधिलिंग लकार, जिसका किस में प्रयोग हुआ है? चाहिए अर्थ में। जैसे तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें दूध पीना चाहिए, तुम्हें खाना खाना चाहिए, तुम्हें पौष्टिक भोजन लेना चाहिए, तो इस चाहिए अर्थ में प्रयोग हुआ है। तो यहाँ हम देखते हैं विधिलिंग लकार का प्रयोग इच्छा, प्रार्थना या चाहिए के अर्थ में किया जाता है। किसके उसमें अर्थ में किया जाता है कि इच्छा करना, प्रार्थना करना या फिर कुछ चाहिए के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सह पठेत यानी उससे पढ़ना चाहिए, त्वम पठे तुम्हें पढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर किसमें इस चाहिए के अर्थ में क्या है? इसका प्रयोग हुआ है। तो ये चाहिए के अर्थ में जो प्रयोग हुआ है यही क्या है? विधिलिंग लकार है। अब हम देखेंगे पाठ में अभी दिया हुआ है क्या? एक परिवार है, एक परिवार, ठीक है। अब एक परिवार में देखते हम शुभम। शुभम जो है यहाँ संवाद है, परिवार में संवाद आपस में बातचीत जो होती है उसे यहाँ पर दिया गया है कि एक परिवार में किस तरह से बातचीत होती है। तो शुभमा यानी शुभम कहता है किससे कि पितामही प्रणमामि। पितामही यानी कि दादी, पितामही का अर्थ क्या है? दादी, प्रणमामि यानी प्रणाम करता हूँ। शुभम कहता है कि दादी प्रणाम करता हूँ। पितामही यानी दादी कहती है चिरंजीव। चिरंजीव का अर्थ होता है दीर्घायु। क्या अर्थ है इसका? दीर्घायु या लंबी उम्र तक जियो। त्वम कुत्र अगच्छ, त्वम का अर्थ है तुम, कुत्र यानी कहाँ, अगच्छ यानी गए, तुम कहाँ गए। किम, किम का अर्थ है क्या, त्वम का अर्थ है तुम, भोजनम यानी खाना, अखादा यानी खाया। क्या तुमने भोजन खाया, यानी किम त्वम भोजनम अखादा, क्या तुमने भोजन खाया। शुभमा, शुभम कहता है न न नहीं नहीं, अहम यानी मैं, भोजनम न खादिशामि, खादिशामि यानी खाऊंगा। तो अहम भोजनम न खादिशामि, मैं भोजन नहीं खाऊंगा। कौन सी धातु यहाँ पे? खाद धातु है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कौन सा है? लिट लकार है खादिशामि में, ठीक है ना। तो नहीं नहीं क्या है? अहम भोजनम न खादिशामि, मैं भोजन नहीं खाऊंगा। अद्य, अद्य का अर्थ है आज, तू यानी तो, अहम यानी मैं, विपणो यानी बाजार में, आज तो मैं बाजार में मैकडोनाल्ड नाम के भोजनालय बर्गरम अखादम। क्या है कि विपणो मैगडा यानी कि आज तो मैं बाजार में मैकडोनाल्ड नाम के यानी मैकडोनाल्ड नाम के क्या है? भोजनालय यानी कि भोजनालय में क्या है? बर्गर, क्या खाया है? बर्गर अखादम यानी बर्गर खाया, ठीक है ना। कहाँ खाया उसने? कि शुभम ने कहा कि क्या है? आज तो मैं क्या है? बाजार में मैकडोनाल्ड नाम के भोजनालय में क्या है? बर्गर खाया। पितामह, फिर पितामह यानी दादाजी कहते हैं, क्या कहते हैं? देखो, तत्संपूर्ण भोजनम नास्ति। तत् यानी यह, संपूर्ण यानी पूरा, भोजनम यानी खाना, नास्ति यानी नहीं है, कि यह तो संपूर्ण भोजन नहीं है, यानी बर्गर क्या है? संपूर्ण भोजन नहीं है। त्वम यानी तुम्हें या तुम, पौष्टिकम क्या है? त्वम पौष्टिकम भोजनम अखादे। त्वम यानी तुम्हें, पौष्टिकम यानी पौष्टिक, भोजनम यानी भोजन, खादे यानी खाना चाहिए। अब यहाँ पर चाहिए के अर्थ में यानी खादे, खाद धातु, ठीक है ना। तो यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ? खाद धातु विधिलिंग लकार का, ठीक है। विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है खादे। तो त्वम पौष्टिकम भोजनम खादे, तुम्हें पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। किम त्वम प्रातः, क्या तुम, प्रातः यानी सुबह, दुग्धम अपिब, क्या तुमने सुबह दूध क्या है? पिया। क्या तुमने सुबह क्या है? दूध पिया। किम का अर्थ क्या है? किम का अर्थ क्या? त्वम का अर्थ है तुम, प्रातः यानी सुबह, दुग्धम अपिभ यानी कि दूध पिया। क्या तुमने सुबह दूध पिया? तो यहाँ पर क्या है? शुभम उसके दादाजी और दादी जी बात कर रहे हैं कि क्या है?
कि जब वो बाज़ार में क्या है, मैकडॉनल्ड पे क्या है, बर्गर खा कर के आता है, तो उसके दादाजी कहते हैं कि ये पूरा पौष्टिक भोजन नहीं है। पौष्टिक भोजन क्या है, जो हम दोनों टाइम क्या है संतुलित आहार लेते हैं घर में, वही हमारा पौष्टिक भोजन है। बर्गर क्या है, पौष्टिक भोजन नहीं है। तो वो कहते हैं कि क्या तुमने सुबह दूध पिया, यानी हमें सुबह दूध पीना चाहिए, समय पर हमें खाना खाना चाहिए। तो उसके दादाजी यही उससे समझा रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि क्या तुमने दूध पिया, यानी कि ये बर्गर तो संपूर्ण भोजन नहीं है, तो तुमने क्या है कि तुम्हें पौष्टिक खाना खाना चाहिए, और क्या तुमने सुबह दूध पिया है। अब आगे देखते हैं कि शुभम क्या कहता है। शुभम कहता है दुग्धम तो मह्यम न रोचते। दुग्धम यानी दूध, तो यानी तो, मह्यम यानी मुझे, न यानी नहीं, रोचते यानी अच्छा लगता है। तो शुभम कहता है कि दूध तो मुझे क्या है, अच्छा नहीं लगता है। पितामही यानी दादी कहती है कि वयम दुग्धम, यानी वयम का अर्थ क्या है, अहम आवाम वयम, यानी हम सभी के लिए, दुग्धम यानी दूध, अवश्यमेव यानी कि क्या है, वयम दुग्धम अवश्यमेव पीबेम, यानी कि हम सभी को दुग्धम यानी दूध, अवश्यम यानी अवश्य, पीबेम यानी पीना चाहिए, यानी हम सभी को दूध अवश्य पीना चाहिए। यत इदम अस्माकं शरीराय स्वास्थ्यप्रदम भवति। यत यानी ये तो क्या है, पीबेम पीना चाहिए, यत इदम यह तो, अस्माकम यानी हमारे, अस्माकम का अर्थ है हमारे, शरीराय यानी शरीर के लिए, स्वास्थ्यप्रदम यानी स्वास्थ्यप्रद, भवति यानी होता है, कि क्या है कि हम सभी को दूध अवश्य पीना चाहिए, यह तो हमारे शरीर के लिए क्या है, स्वास्थ्यप्रद होता है। युष्मभ्यम तु इदम अत्यावश्यकम, तुम्हारे, युष्मभ्यम यानी तुम्हारे लिए, तु यानी तो, यह इदम का अर्थ है यह, अत्यावश्यकम अत्यधिक आवश्यक है, यानी कि तुम्हारे लिए तो यह अत्यधिक आवश्यक है। युष्माकम शरीरम हृष्टम पुष्टम स्वस्थम च भवेत्। तुम्हारा, युष्माकम का अर्थ है तुम्हारा शरीर, हष्ट पुष्ट और च का अर्थ है और, स्वस्थम भवेत् स्वस्थ होना चाहिए, यानी कि तुम्हारा शरीर कैसा होना चाहिए, हष्ट पुष्ट और स्वस्थ होना चाहिए। इसके लिए क्या पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए। अभिनव कहता है कि मम मित्र, मेरा मित्र, तो यानी तो, बलिष्ठ अस्ति बलवान है, मेरा मित्र तो बलवान है। सह यानी वह, प्रातः काले यानी सुबह के समय, भ्रमणाय अपि गच्छति, घूमने के लिए, अपि का अर्थ है भी, गच्छति यानी जाता है, यानी वह प्रातःकाल घूमने के लिए भी जाता है, यानी स प्रातःकाले भ्रमणाय अपि गच्छति, वह प्रातःकाल यानी सुबह घूमने के लिए भी जाता है। पितामह यानी दादाजी कहते हैं आम, हाँ, प्रातः भ्रमणम सुबह घूमना, स्वास्थ्याय हितकरम भवति, स्वास्थ्य के लिए अति हितकारी होता है, यानी लाभदायक होता है। युवाम का अर्थ है तुम दोनों को भी, यानी अपि का अर्थ है भी, तुम दोनों को भी, भ्रमणाय यानी घूमने के लिए, गच्छेतम जाना चाहिए, यानी कि तुम दोनों को भी किसके लिए, घूमने के लिए जाना चाहिए। व्यायामम च कुर्यात्, और व्यायाम करना चाहिए। च का अर्थ है और, कुर्यात् यानी करना चाहिए, व्यायामम यानी कि क्या है, व्यायाम, और तुम्हें व्यायाम भी करना चाहिए। सुरेश कहता है कि अहम तु, मैं तो, व्यायामम करोमि, व्यायाम करता हूँ, परम यानी परंतु, मह्यम यानी मुझे, पठनम यानी पढ़ना, न रोचते अच्छा नहीं लगता, यानी कि क्या है, सुरेश कहता है कि मैं तो क्या है, व्यायाम करता हूँ, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता है, यानी मह्यम पठनम न रोचते, मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। पितामही यानी दादी कहती हैं कि पठनम अपि आवश्यकम, पढ़ना भी आवश्यक है, पठनम अपि यानी पढ़ना भी, आवश्यकम आवश्यक है,
तदेव त्वम, तभी तो तुम, जानासी यानी कि जानोगे, यत् संसारे, इस संसार में, यत् संसारे, इस संसार में, किम किम भवति, क्या क्या होता है। यानी कि दादी क्या कहती हैं कि पढ़ना भी आवश्यक है, तदेव यानी तभी तो तुम जानोगे कि इस संसार में क्या क्या होता है। अभिनव, अभिनव कहता है भवतु, हाँ तो, अधुना अहम, अधुना अब मैं, क्रिकेटम क्रीडितुम, क्रिकेट खेलने के लिए, बहि गच्छामि, बाहर जाता हूँ। क्रिकेटम क्रीडितुम यानी क्रिकेट खेलने के लिए, बहि, बहि का अर्थ है बाहर, गच्छामि यानी जाता हूँ, यानी कि अब मैं क्या है कि क्रिकेट खेलने के लिए बाहर जाता हूँ। तो इस पैराग्राफ में ये बताएं कि दूध हमारे शरीर के लिए क्या है, हष्ट पुष्ट और स्वस्थ रहने के लिए दूध पीना भी आवश्यक है, सुबह घूमना भी आवश्यक है, और क्या है कि पर उसके साथ ही क्या है, खेलना कूदना, इन सभी के साथ में क्या है, दादी बताती है कि पढ़ना भी आवश्यक है। यानी कि जब हम खेलते हैं, कूदते हैं और अच्छा भोजन लेते हैं, पौष्टिक भोजन, तो उससे क्या है हमारा मन भी स्वस्थ रहता है और हमें पढ़ना भी चाहिए, तभी हमें क्या है इस संसार के बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी। आगे कहते हैं पितामह, यानी दादाजी कहते हैं साधु, अच्छा तो सुरेश त्वम अपि बहि गत्वा, सुरेश यानी सुरेश, त्वम यानी तुम, अपि यानी भी, सुरेश तुम भी, बहि यानी बाहर, गत्वा यानी जाओ, और क्या करो, धावे क्रीडे च, और क्या करो, बहि गत्वा बाहर जाकर, धावे क्रीडे च, क्या है, धावे यानी दौड़ो और खेलो। दादाजी ने क्या कहा कि सुरेश तुम भी बाहर जाकर क्या है, दौड़ो और खेलो। तदा तव, तभी तो, इदम स्थूलम शरीरम, इदम यानी यह स्थूल, शरीरम यानी शरीर, बलिष्ठम भवेत, बलवान क्या है, तभी तो क्या है कि तदा तव इदम स्थूलम शरीरम बलिष्ठम भवेत, यानी कि तभी तो यह स्थूल शरीर क्या है हमारा बलिष्ठ यानी बलवान होता है। माता महिम, दादी कहती हैं प्रथमम यानी सबसे पहले, यूयम त्वम युवाम यूयम यानी तुम सब, स्वमातु अपनी माता से, आज्ञाम पृच्छेत आज्ञा पूछो, यानी किसके लिए कि सबसे पहले क्या करो, कोई भी कार्य करो तो सबसे पहले क्या करो, अपने माता की आज्ञा पूछो या आज्ञा लो। माताम पितराम च, माता और पिता को नमेत नमस्कार करो, तयो आज्ञाम च पालेत, उन दोनों की, तयो का अर्थ है उन दोनों की, आज्ञा में यानी आज्ञा का क्या करो, पालेत यानी पालन करना चाहिए, यानी माता पितरम च नमेत यानी माता पिता को नमस्कार करना चाहिए, तयो आज्ञाम च पालेत और उन दोनों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। बालकहा बालक, मातु आज्ञाम माता से आज्ञा, गृहीत्वा यानी लेकर, बहि गच्छन्ति बाहर जाते हैं, यानी कि क्या है इस पाठ में बताया गया है कि कोई भी कार्य करें, क्या करें, किसी भी कार्य को करने के लिए सबसे पहले अपने माता पिता से पूछें और उसके बाद में ही वह कार्य करें और माता पिता की आज्ञा का हम पालन करें। तो ये था हमारा पाठ 14।